नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा हेमा मालिनी का है और बात हो रही है 60 के दशक की। किताब है भावना सुमाया की हेमा मालिनी एक अनकही कहानी। और इसी किताब से एक अंश है जब महज 14 साल की हेमा मालिनी को फिल्म के निर्माता उनसे संपर्क करने लगे। फिल्में बनाने वाले आमतौर पर रंगमंच के कलाकारों को चुन लेते हैं और उन्हें फिल्मों में मौका देते हैं। उन दिनों ऐसा ही होता था। चूंकि हेमा एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी और ऐसे में अक्सर फिल्म जगत से जुड़े लोगों की ओर से प्रस्ताव आते रहते थे। तमिल फिल्म में डांस आइटम करने का पहला प्रस्ताव उन्हें निर्माता विल्लू मणि ने दिया। इसके बाद एक तेलुगु फिल्म में डांस आइटम का प्रस्ताव भी आया। हेमा बताती हैं कि तब हम छोटे थे तो सिनेमा हॉल जाने का कोई खास मौका नहीं मिला। मेरे माता पिता भी सिनेमा नहीं जाते थे, लेकिन AIFACS हॉल इसका अपवाद था। ये कनॉट प्लेस में हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था और वो एक सुंदर थिएटर था जिसमें बाल फिल्में दिखाई जाती थीं। रविवार की सुबह अप्पा हमें वहाँ ले जाते थे। फिल्म के बाद अक्सर हम पास के उडुपी रेस्तरां में लंच करते थे। खाना तो कमोवेश वैसा ही होता था जैसा हम घर में खाते थे, लेकिन उसे पेश करने का तरीका खास होता था और यही बात बहुत आकर्षित करती थी। यही नहीं, केवल यही एकमात्र अवसर होता था जब मुझे और मेरे भाइयों को कॉफ़ी की जगह कोक पीने का अवसर मिलता था। हेमा बताती हैं कि AIFACS के अलावा एक जगह और याद आती है और वो है दिल्ली की ही रीगल सिनेमा, और वो भी कनॉट प्लेस में ही था। वहाँ देखी पहली फिल्म जो मुझे याद आती है और वो थी वैजंतीमाला की नागिन। मुझे वो फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि उसमें बेहतरीन डांस था, संगीत था। कुछ सालों के बाद मैं स्कूल से घर लौट रही थी। मैंने रीगल के पास बाहर देखा, हरियाली और रास्ता फिल्म का पोस्टर लगा था। मैंने अम्मा से गुजारिश की कि मुझे ये फिल्म दिखाएं, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। जब मैंने काफ़ी मिन्नतें की तो उन्होंने मुझे भाई के साथ ये फिल्म देखने भेज दिया। मुझे उसकी कहानी ज़्यादा समझ में तो नहीं आई, लेकिन मुझे उस फिल्म से जो याद आता है वो है उसकी हरदम रोती रहने वाली गायिका, जिसकी वजह से वहाँ बैठे सारे दर्शक काफ़ी दुखी हो गए थे। उसके बाद मैं तब तक सिनेमा हॉल नहीं गई जब तक मैं फिल्मों में खुद नहीं आ गई। परिवार में जिस मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाता था वो था संगीत और नृत्य का कार्यक्रम। जया चाहती थी, जया चक्रवर्ती हेमा मालिनी की माँ, की बेटी डांसर बने और उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी कभी फिल्मों में करियर बनाएगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।